हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के इस नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज से हम सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में साइंस के आज हम सेट नंबर 1 आज आपको कराएंगे। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे अप्रॉक्सीमेट आपको हम 10 सेट कराएंगे और इन 10 सेट को अगर आपने कर लिया तो आप मान लेना कि 100% आपकी सफलता तय है। आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इन सेट के क्वेश्चन को तो आप तैयार करना ही, इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा इसमें, ओके। तो चलिए हम अपनी वीडियोस की शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी की क्लासेस पांडे जी टेक्निकल ऐप पर चलती है। ये पांडे जी टेक्निकल ऐप है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। बहुत ही शानदार ऐप है और इस ऐप के माध्यम से आप मात्र 299 रुपए में अपने पूरी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर सकते हैं। डिजिटल क्लास, लाइव क्लास के माध्यम से शानदार तैयारी आपकी हो रही है। तो जुड़ना ना भूलें। जुड़ना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं आप सभी का दिमाग हिलाने वाला, आप सभी का जो सेट है उन सेट की शुरुआत करने। डेली आपका एक सेट आएगा और इन एक सेट को करना है आपको और 10 दिन ये सेट आपका लगातार चलेगा, ओके। तो चलिए हम फटाफट अपनी सेट की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, कौन सी धातु आपकी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था रखती है, ओके। क्या क्वेश्चन है आपके पास, कौन सी धातु है जो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था रखती है। आपके पास ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था रखने वाले जो होते हैं वो आपका आयरन होता है। आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आयरन क्या करता है, आपका एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था रखना है तो आयरन आप लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इससे और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक में। इस एक स्क्रीन पे आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो एक स्क्रीन पर, एक स्लाइड पे आप जो है कम से कम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के 2 से 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सीखेंगे, ठीक है। पहला आपने ये सीखा कि जो आयरन है ये आपकी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था रखती है ना। इसके अलावा आप ये याद रखिएगा कि आयरन जो है आप लोगों के ये सारे के सारे किसमें आते हैं, आपके संक्रमण तत्व के अकॉर्डिंग आते हैं। संक्रमण तत्व में आपके आते हैं। संक्रमण तत्व आप लोगों की क्या करते हैं, सबसे पहला इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है कि क्या ये परिवर्ती संयोजकता को दर्शाते हैं और आयरन भी आपका परिवर्ती संयोजकता को दर्शाता है, ठीक है। तो ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा कि ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, ओके। और इन परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वालों में आयरन का नाम आता है जो कि +2 की और +3 की आप लोगों की संयोजकता दर्शाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था आप याद रखिएगा, नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं, इसकी सहायता से काफी ज्यादा चीजें पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है कुछ चीजें, वो मैं लिख देता हूं यहां पे। हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो आपकी +1 होती है और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो -2 होती है। एटलीस्ट इतनी चीजें आप जरूर याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था। अगला क्वेश्चन है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था। याद रखना आप लोग कि जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है आपका तत्वों का, वो किसने किया था आपका। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा मेंडलीफ, है ना। सबसे पहली बार जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किए थे वो आपके मेंडलीफ ने किए थे। और यहां पे तत्वों का सबसे पहले आवर्ती वर्गीकरण उनके परमाणु भारों के अनुसार हुआ था, ठीक है। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण अगर आपसे कोई पूछे मेंडलीफ ने जो आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया था, तो आप यहां से देखिए, है ना, आपके पास है मेंडलीफ, ठीक है। मेंडलीफ ने क्या किया था, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया था। तो वो किस आधार पर किया था आपका, तो वो उन्होंने किस आधार पर किया था, तो उन्होंने किया था परमाणु भार के आधार पर। ध्यान से आप देखना, ठीक है। परमाणु भार के आधार पर पहली बार उन्होंने क्या किया था, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया था, ठीक है। लेकिन ये बाद में आपका सक्सेस नहीं हो पाया और उसके बाद आपके हेनरी मोजले ने आपका दोबारा से तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया। और वैज्ञानिक मोजले ने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किस आधार पर किया, तो उन्होंने किया परमाणु क्रमांक के आधार पर। आपको याद रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है कि परमाणु क्रमांक के आधार पर आपका दूसरा जो वर्गीकरण हुआ है वो आपका हेनरी मोजले के द्वारा हुआ है, करेक्ट। या आपको इसमें किसी प्रकार की डाउट है आप हमसे पूछिए, है ना, आराम से पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इनका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब बताओ सबसे भारी धातु आपकी कौन सी है, मैग्नीशियम, निकिल, कैल्शियम या सोडियम, आपको बताना है। ठीक है, आप यहां पे पहले प्रतीक देख लो, ओके, और प्रतीक के अकॉर्डिंग उसका नाम जानो। जैसे Mg को मैग्नीशियम कहते हो, Ni को निकिल कहते हैं, Ca को कैल्शियम कहते हैं, और आपका सोडियम को क्या कहते हैं हम, सोडियम, Na को सोडियम कहते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे भारी धातु जो हो जाएगा इनमें वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा निकिल। आपको ध्यान से देखना है, निकिल आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे भारी धातु की श्रेणी में आ जाएगा। बताइए कोई कंफ्यूजन है आपको यहां तक? अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं कंफ्यूजन है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को लाइक करना ना भूलिए। और बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप अपनी पूरी तैयारी पॉलिटेक्निक की करना चाहते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इतने जबरदस्त कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपको पांडे जी टेक्निकल के ऐप पर आपको मिल रहा है। ठीक है, मात्र 299 रुपए में आपको जो है पूरी पॉलिटेक्निक की तैयारी हो रही है। फटाफट जुड़िए और अपनी क्लासेस को लेना ना भूलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, आगे आना बात, अभी मैंने इसके पहले बताया था, वही बात सेम है। तो जरा फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट में दो, है ना। कमेंट में बताओ बच्चों इसका आंसर फटाफट कि क्या इसका आंसर होगा, जल्दी जल्दी, कोई देर नहीं होनी चाहिए, फटाफट आपको बताना है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जो परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं ना, वो संक्रमण तत्व दर्शाते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि संक्रमण तत्व आपके क्या दर्शाते हैं, परिवर्तित संयोजकता को दर्शाते हैं, वेरिएबल बैलेंसी को शो करते हैं। ठीक है, और परिवर्तित संयोजकता कौन दर्शाता है आपका, तो संक्रमण तत्व दर्शाते हैं, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आप यहां से लिख लीजिएगा कि परिवर्ती संयोजकता जो आपके दर्शाने वाले तत्व हैं, ठीक है, परिवर्ती संयोजकता जो दर्शाने वाले आपके तत्व हैं वो कौन से तत्व हैं सर, तो वो तत्व हैं आप लोगों के संक्रमण तत्व। और यही तत्व आप लोगों के कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं, तो आपके डी ब्लॉक के तत्व ही आपके संक्रमण तत्व होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो या आपसे डी ब्लॉक एलिमेंट पूछ ले, या फिर आप लोगों से परिवर्तित संयोजकता दर्शाने वाले तत्व पूछ ले, या फिर इसके एग्जाम्पल में आयरन पूछ ले, निकिल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, अगर वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो वो संक्रमण तत्व के अकॉर्डिंग आएगा। किसी प्रकार की कंफ्यूजन है बच्चों, है कंफ्यूजन आपको इसमें, नहीं है ना, शानदार तरीके से समझ में आ रहा है ना। बस वीडियो को लाइक करते जाओ, नीचे कमेंट करते जाओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इतने अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें बताई जा रही हैं, तो फिर किस बात का प्रॉब्लम। ठीक है ना, आपको ये चीज जरूर समझना है। सबसे अधिक, ठीक है, अधात्विक प्राकृतिक तत्व कौन सा है आपको बताना है। अधात्विक प्राकृतिक तत्व आप लोगों का सबसे अधिक कौन सा है, सिलिकॉन है, सल्फर है, फास्फोरस है या क्लोरीन है? जल्दी नीचे कमेंट में आप लोग अपना जवाब बताइए, है ना। आपको अपना जवाब बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में, जल्दी। बेहतरीन तैयारी आप सभी की, शानदार तैयारी पांडे जी टेक्निकल ऐप पर और पांडे जी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर हो रही है। पॉलिटेक्निक में सफलता पाना है तो बस एक ही काम आपको करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो अधात्विक आपका प्राकृतिक तत्व हो जाएगा वो आपका क्लोरीन हो जाएगा। आपको ध्यान से देखना है, क्या हो जाएगा सर, क्लोरीन हो जाएगा। आइए कुछ बातें क्लोरीन के बारे में जान लेते हैं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर आप लोगों का 17 होता है, ये तो आपको ध्यान से मालूम है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 17। ठीक है, अब जब परमाणु क्रमांक आपका 17 हो गया तो इसका मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 8 और 7, है ना। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और हर तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को लाना चाहता है, तभी जाकर के उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और वह स्टेबल हो पाएगा। ठीक है, अगर क्लोरीन को स्टेबल करना है तो इसका मतलब क्या है, क्लोरीन का स्टेबल करना है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको एक काम करना पड़ेगा। और वो एक काम ये है कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से अगर आएगा
तब जाकर के इस पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसीलिए आपका क्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो क्लोरीन माइनस हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको 1 इलेक्ट्रॉन आता हुआ यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो कि माइनस चार्ज लेकर के आ रहा है, तब जाकर के Cl माइनस बन जाता है। यहाँ से किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बता दे। परमाणु क्रमांक पूछेगा तो 17 होता है, आपको मालूम होना चाहिए। ओके, ठीक है। निम्न में से सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत धनी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व कौन सा है, फटाफट। जो आपका बच्चे सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, वो आपका पोटेशियम हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है। पोटेशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ आप लोग चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है, कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना। सबसे हल्की धातु कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइट मेटल, ठीक है। लाइट मेटल कौन सा है, हल्की धातु कौन सी है, जल्दी से बताओ आप, ठीक है। तो आपका इसमें क्या उत्तर हो जाएगा, सही वाला। सही उत्तर हो जाएगा आपके पास दोस्तों लिथियम। आपको याद रखना है लिथियम जो होता है, ठीक है, आपका सबसे हल्की धातु होती है। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है, और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 होता है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। इसके परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी के सामने है ना। ध्यान से देख लो, कोई कंफ्यूजन है हमें बता दो, ठीक है। निम्न में से कौन सा सबसे कम क्षारीय है, फटाफट आपको बताना है सबसे कम क्षारीय कौन सा है, ठीक है। जल्दी 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 आंसर्स आने चाहिए। और पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं पांडे जी टेक्निकल के माध्यम से, तो आप फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप इंस्टॉल करिए। मैं आपको बता रहा हूं 299 रुपए में मात्र आप पूरा का पूरा दोस्तों अपने पॉलिटेक्निक की तैयारी कर सकते हैं इस व्हाट्सएप पर करके, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से पांडे जी टेक्निकल ऐप को। काफी शानदार ऐप है, और पांडे जी टेक्निकल ऐप के माध्यम से सभी बच्चों का, ठीक है, हेल्प किया जाएगा। चाहे काउंसलिंग हो, चाहे आपका एडमिशन हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, 1 एंड 1 सॉल्यूशन आपके पास पांडे जी टेक्निकल हमेशा आपके एडमिशन तक आपके लिए खड़ा रहेगा, ठीक है। कौन सा सबसे कम क्षारीय है बच्चों, बताओ। बेरिलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देख लेना, है ना। तो आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, ये तो फिर क्वेश्चन बच्चे रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसके बदले में कुछ दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। लिथियम, आपको इसके बारे में तो मैंने डिस्कस किया ही था, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, सबसे कम क्षारीय। अच्छा, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस 1-2 बार आपके रिपीट होंगे, है ना। अच्छा, अब बताओ निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय यौगिक कौन सा है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना। अब क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, 2 क्वेश्चन एक ही आपके स्लाइड पे आ गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉपी पेस्ट की दिक्कत होती है, ठीक है, उसमें तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ठीक है। जल्दी बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। कौन सा ऐसा आंसर है जो आप सभी के अंदर एनर्जी को भर देगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। निम्नलिखित में सर्वाधिक अम्लीय यौगिक कौन सा है, P2O3 आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला संक्रमण तत्व कौन सा है, फटाफट बताओ। यहां पे लगेगा कुछ टाइम, है ना, टाइम जैसे लगना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं आयरन, कोबाल्ट और निकिल ये आपके क्या हैं, आपके ये कौन से तत्व हैं, संक्रमण तत्व हैं। अगर पूछेगा संक्रमण तत्व तो आप लोग जो है यही बनाइएगा। अगर मान लीजिए संक्रमण तत्व आपसे नहीं पूछा, अगर आपसे ये पूछ दिया कि हैलोजन एलिमेंट कौन सा है, तो क्या बताएंगे। अगर आपसे मान लो पूछ दिया बच्चों कि हैलोजन एलिमेंट क्या कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे सर हैलोजन का नाम तो हमने सुना है, कौन से हैं सर, तो ये हो जाएगा क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, यही आपके हैलोजन एलिमेंट हो जाएंगे। हैलोजन पूछेगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण तत्व पूछेगा ऑप्शन नंबर बी। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, यहां तक किसी समस्या है, किसी को भी कुछ भी समस्या है कमेंट में, ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आपको वैसे आनी नहीं चाहिए। पांडे जी टेक्निकल से जुड़े हैं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हमें उम्मीद है ना।
और आप इस चीज को समझते हैं। सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है आपको बताइए, सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है ना। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व वही होगा जो इन 4 ऑप्शन में से सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व होगा, है ना। जो सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व होगा वही तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं है ना, नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नो कंफ्यूजन एट ऑल, है ना। समझ में आ गया? यस सर। इन 4 ऑप्शन में से बच्चों जो सोडियम वाला ऑप्शन है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कोई प्रॉब्लम हुआ इसमें? कोई प्रॉब्लम हुआ आपको? नहीं हुआ ना, नहीं होगा, ठीक है। आगे बताओ, आवर्त सारणी में समान समूह वाले तत्वों के परमाणुओं में समान संख्या होती है, ठीक है। किसकी समान संख्या होती है? ध्यान से सुनना, क्या है? आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों के परमाणुओं में समान संख्या होती है, किसकी? ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉन की, बी ऑप्शन वाह्यतम उपकोष में इलेक्ट्रॉन की, सी ऑप्शन प्रोटॉन की और डी ऑप्शन न्यूट्रॉन की। फटाफट बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जल्दी जल्दी बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें आप लोग, वीडियो को लाइक भी करते रहें, पांडे जी टेक्निकल से जुड़ते रहें और अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहें, ठीक है। तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए एक खास मौका है आपके पास, इसलिए डाउनलोड कीजिए पांडे जी टेक्निकल ऐप को, इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए और अपनी क्लास को ज्वाइन कीजिए फटाफट, ठीक है। आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों के परमाणुओं में समान संख्या होती है, किसकी? किसकी बच्चों? यही तो मैं बताना चाहता हूं आपको। तो वाह्यतम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की, है ना। बाहरी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस आधार पर आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों के परमाणुओं में समान संख्या होती है ना। कोई कंफ्यूजन हुआ? नो सर, कोई भी कंफ्यूजन नो सर। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनके बाहरी कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। फिर चाहे आप हाइड्रोजन को ले लो, पोटेशियम को ले लो, सोडियम को ले लो, बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? एवरी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, पांडे जी टेक्निकल, है ना। तो इसलिए कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, इसलिए क्योंकि एग्जाम आ रहा है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पांडे जी टेक्निकल के सेट ही आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। आवर्त वर्गीकरण में तत्वों को व्यवस्थित किया गया, ठीक है। किसके आधार पर बताइएगा? ये तो कोई भी बता देगा कि सर आवर्त वर्गीकरण में अगर तत्वों को व्यवस्थित करने की हम बात करें तो ये व्यवस्थित किया गया है किस आधार पर? उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। किसके अनुसार? उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार। किसने किया था? हेनरी मोज़ले ने किया था। किसके आधार पर? उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर। कैसे किया था? तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने व्यवस्थित किया था, है ना। अगर एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर हम अगर उसे अरेंज करते हैं तो देखते हैं कि तत्वों के गुणों में आवर्तिता पाई जाती है, ठीक है। देश ऑफ पीरियोडिसिटी, आवर्तिता पाई जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बिल्कुल नहीं होगा। 50+ लाइक कम से कम कंप्लीट कीजिए बच्चों आप लोग, है ना, जल्दी से जल्दी। उत्कृष्ट गैसें प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं आपको बताना है। क्या यह मुक्त अवस्था में पाई जाती है, भौतिक अवस्था में पाई जाती है, रासायनिक अवस्था में पाई जाती है या साम्य अवस्था में पाई जाती है, आपको बताना है ना। साम्य अवस्था का नाम सुनकर के आपको पता चला होगा कि 11th एंड 12th में आप लोग साम्य अवस्था से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते थे, हमें भी याद है और मुझे उम्मीद है आपको भी याद होगा, है ना। बहुत बेहतरीन पढ़ते थे, बहुत शानदार पढ़ते थे, ठीक है। यस सर। उत्कृष्ट गैसें किस अवस्था में पाई जाती है भाई, कुछ मालूम है आपको? यस सर, मालूम है कि उत्कृष्ट गैसें जो हैं हमारी फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, नहीं कंफ्यूजन है वो भी बताइए, ठीक है। यस सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला चलते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, द्वितीय आवर्त में कितने तत्व हैं, एटलीस्ट आपको मालूम होने चाहिए। इसके अलावा आपका जो आवर्त सारणी है, ठीक है, उसमें आपको 40 तक का परमाणु क्रमांक भी आपको याद होना चाहिए। कितने तक का? 40 तक का। यस सर, 40 तक का याद होना चाहिए। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या, प्रथम आवर्त की बात करेगा ना तो सिर्फ 2 होते हैं, और वो 2 कौन कौन से होते हैं आप कहोगे तो मैं बता दूंगा। कौन कौन से होते हैं?
एक तो आपके पास होता है प्यारा सा हाइड्रोजन, है ना, और एक आपके पास होता है हीलियम। ठीक है, तो आपके पास हाइड्रोजन और हीलियम आपके मिलते हैं। हाइड्रोजन को आप H से प्रदर्शित करते हो, हीलियम को आप He से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम ये सिर्फ दो तत्व हैं जो कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में पाए जाते हैं। तत्वों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं। सेट में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना सेट में? बिल्कुल मजा आएगा बच्चों, है ना, सेट में मजा आएगा। कार्बन तथा सिलिकॉन को एक ही समूह में रखने का क्या कारण है बताओ, है ना? कार्बन तथा सिलिकॉन को आप एक ही समूह में क्यों रखते हैं? ए ऑप्शन, दोनों तत्वों के परमाणुओं के वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। दोनों तत्व H2 के साथ क्रिया करते हैं। दोनों तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, या दोनों तत्व क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। क्या आंसर हो जाएगा भाई? कार्बन तथा सिलिकॉन को आप एक ही समूह में क्यों रख देते हैं? क्या रीजन है बताइए फटाफट। मैं थोड़ा सा किनारे हट जाता हूं ताकि आपको मालूम चले कि कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। आपको याद रखना है कि कार्बन तथा सिलिकॉन जो होते हैं वो एक ही समूह में रखने का ये कारण है, सबसे पहला, कि आपका दोनों तत्वों के परमाणुओं के वाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपकी समान होती है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो आप बता दीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। दोनों तत्वों के परमाणुओं के वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसीलिए आप क्या करते हो, इसीलिए आप क्या करते हो बच्चों, इसीलिए इसको जो है आप एक ही समूह में रखते हो। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो आवर्त सारणी में इसका समूह कौन सा होगा फटाफट कमेंट में बताओ, है ना। सेकंड आपका, थर्ड आपका, 6 और आपका 4, है ना। कौन से समूह का तत्व होगा आपको बताना है, फटाफट कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ। बताओ फटाफट। और पॉलिटेक्निक की तैयारी करते रहें आप लोग, है ना। जल्दी। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है ना, क्या है? परमाणु क्रमांक 6 है कार्बन का। यस सर, परमाणु क्रमांक 6 है ना। यस सर, परमाणु क्रमांक 6 है। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपका 2 और 4 होता है ना। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा क्या कि कौन से समूह में है, तो 4th ए समूह में आप लोगों का कार्बन रहता है, आपको याद रखना है। ठीक है, 4th ए समूह में आप लोगों का कार्बन रहता है, जो कि आपका एक प्रकार का अर्धचालक होता है ना। बाहरी कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ना इसके लिए जिसके कारण आपका कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से डोनेट करके हीलियम को प्राप्त करने की संभावनाएं भी नहीं रह जाती, और इसके पास इतनी क्षमता भी नहीं होती है कि ये बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। बताइए बात समझ में आया या नहीं? जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग, है ना। आराम से बताते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है? ए ऑप्शन परमाणु भार के वृद्धि के क्रम में, बी ऑप्शन परमाणु क्रमांक के वृद्धि के क्रम में, सी ऑप्शन अणु भार के वृद्धि के क्रम में, और डी ऑप्शन है वाष्प घनत्व के वृद्धि के क्रम में रखा गया है। कैसे रखा गया है बताओ, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले द्वारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपका कहा गया था उसी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है? परमाणु क्रमांक के वृद्धि के क्रम में रखा गया है ना। समझ गए आप लोग? यस सर समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, तो आज का पहला सेट यहीं पे समाप्त होता है। पहला सेट कैसा लगा और इस सेट में से आपने कितने क्वेश्चंस बना पाए, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा, और अगले सेट का इंतजार करिए। हर दिन आपका एक सेट चलेगा और यह सेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, है ना। सेट के महत्वपूर्ण होने के साथ मैं बता रहा हूं कि पांडे जी टेक्निकल ऐप को डाउनलोड कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं पॉलिटेक्निक की बेहतरीन तैयारी आपकी हो रही है। व्हाट्सएप कीजिए आप इस नंबर पर और अपने कोर्स से जुड़िए। मात्र आपके 299 रुपए में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाता है पॉलिटेक्निक का। ठीक है, फुल कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपका फी है 299। और आपको ये वीडियो और ये सेट वाले क्वेश्चंस कैसे लगे आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम और भी ज्यादा लेकर के आते रहेंगे। हर दिन आपका एक सेट चलेगा, लगभग हम आपको 10 सेट जरूर कराएंगे। 10 days इज इक्वल टू 10 सेट आपका होगा, उसमें आप लोग भौकाल मचा देंगे, है ना। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले सेट के साथ।